हेलो बच्चों, वेलकम टू रे क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। अब हम आगे की पढ़ाई करेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों, पिछली क्लास में हमने पढ़ा, देखिए फॉर्मेलिटी वाले जो स्टार्टिंग स्टेटमेंट्स होते हैं ना, थोड़े हम कंफ्यूज रहते हैं, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। अरे भाई, पढ़ने आए हैं, पढ़ते हैं। देखिए पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि रैशनल फ्रैक्शंस को, दैट इज द रैशनल नंबर्स, इनको हम नंबर लाइन पे ढूंढते कहाँ है, वेयर दे एक्चुअली लिव। अब हमने उनका घर ढूंढ लिया है। ठीक, तो बेसिकली जब तक हमें उनका घर पता नहीं था तब तक हम उस शहर के बारे में जानते नहीं थे। जैसे हमें पता चले भाई कि कानपुर कहाँ है, तो जब आपको कानपुर पता चल जाएगा तभी ना आप वहां जाके किसी पर्टिकुलर में, आपको कान्हीपुर नहीं पता तो वहां जाके किसी दोस्त के घर ढूंढ सकते हैं? नहीं। तो पहले हम लोगों ने ढूंढा कि रैशनल नंबर्स नेचुरल नंबर लाइन पे कैसे होते हैं, कहां होते हैं और कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं। इसको ढूंढने के बाद अब हम क्या करेंगे कि विल फाइंड द रैशनल नंबर्स बिटवीन रैशनल नंबर्स। मतलब आपको दो रैशनल नंबर्स दे दिए जाएंगे। सपोज करिए एक नंबर दे दिया गया a बाई बी, एक नंबर दे दिया गया c बाई डी। कहा गया कि ये दोनों नंबर्स ये हैं, आपको इसके बीच में रैशनल नंबर्स ढूंढने हैं। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि इसके एक नंबर, दो रैशनल नंबर्स के बीच में कितने रैशनल नंबर्स लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने आपसे कहा कि 1 है और 4 है, इसके बीच में कितने नेचुरल नंबर्स लाई करेंगे? तो आप कहेंगे भाई 1 2 3, दो नेचुरल नंबर्स। अगर मान लीजिए आपसे कहा गया कि -4 और 4 के बीच में कितने इंटीजर्स लाई करेंगे? तो आप कहेंगे भाई -3 आएगा, -2 आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल 7 नंबर्स आ गए। लिमिटेड है, इतने ही आएंगे। लेकिन जब हम रेशनल नंबर्स पे आते हैं, तब ये थोड़ा अलग बिहेवियर दिखाता है। मतलब अब समझिएगा, जैसे मान लीजिए हमने आपसे कहा, नहीं ऐसे नहीं, हाँ आपको थोड़ा और बड़ी नंबर लाइन बनाएंगे ताकि चीजों को आसानी से समझा जा सके। सपोज करिए आपसे कहा गया कि भाई, सपोज करिए ये आपका 1 है, 0 है, ये 1 है। 0 से 1 के बीच में कितने रैशनल नंबर्स लाई करेंगे? ठीक है, हमने कहा कि ठीक है भाई, चलो इसको हम लोग 10 हिस्सों में बांट देते हैं। तो इसको आपने 10 हिस्सों में बांट दिया, तो यह आपका बन गया 0 1, और ये आपका 10 हिस्सों में, हाँ चलिए, एक दो तीन चार 5 6 7 8 9 10, 10 हिस्से हो गए। ठीक, ये कहेंगे कि भाई इसके अंदर बीच में कितने रेशनल नंबर्स मिले? ये आपका मिला 0/10, ये आपका मिला 1/10, ये आपका मिला 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10 और ये 10/10। तो कितने रेशनल नंबर्स इसके बीच में मिले? टोटल 9 नंबर्स हम लोगों को मिल गया। ठीक, वी हैव गॉट 9 रेशनल नंबर्स बिटवीन 0 एंड 1। फिर हमारा मन किया कि नहीं यार, ऐसा नहीं चलेगा, चलो इसको हम 20 हिस्सों में बांटते हैं। ठीक, ये आपका 0 है, ये 1 है, अब ये आपका आ गया 1/20, 20/20 है, ये 0/20 है, 1/20, 2/20। अब देखो इसमें तो हम 20 से बांटे, 3/20, 4/20, और ऐसे करते 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 17/20, 18/20, 19/20, और ये आपका 1 जो है वो 20/20। कितने नंबर्स आ गए? तो कहेंगे भाई 1 से लेकर के 19 तक, इस 0 और 1 के बीच में तो 19 रेशनल नंबर्स आ गए। पहले हमने कहा कि भाई 0 और 1 के बीच में कितने, 10 डाले हमने, फिर 20 डाले, फिर 19, 9 डाले, फिर 19 डाले। तो अब ये बताओ बच्चों, इतना देख के आपको ये समझ में आ रहा होगा कि क्या ये पॉसिबल है कि इसके बीच में कितने नंबर्स हम डाल सकते हैं, वो बता दें। कैन आई टेल, कैन यू टेल? क्या आप बता सकते हैं कि इसके बीच में हम कितने रेशनल नंबर्स इंसर्ट कर सकते हैं? भैया इसकी कोई सीमा नहीं है, कितने भी डाल लो। ये वो है ब्लैक होल, जो भी जाता है इट विल टेक इनसाइड। जैसे आप
10 करना चाहो 10 करो, 20 करना चाहो 20 करो, 100 करना चाहो 100 करो। आप 1000 हिस्से कर दीजिए, आप 1,00,000 हिस्से कर दीजिए। अरे भैया काटना ही तो है, काटने में तो दुनिया तेज है। ठीक, देख रहे हो आजकल की दुनिया में जितने लोग आगे बढ़ते जाए काटने में बड़े तेज हैं। तो बेसिकली होता क्या है बच्चों कि इसके जितने हिस्सों में आप बांट सकते हैं उतने हिस्से, उतने रेशनल नंबर्स आपको मिल जाएंगे। तो हमने कहा कि ठीक है भाई, यहां हमने क्या किया, 1/10 के हिस्से क्रिएट किए। यहाँ क्या कितने किए, 1/20 के किए। 1/30 के करते तो 29 मिल जाते, 1/40 के करते तो कितने मिल जाते, 39 मिल जाते। 1/100 के करते तो कितने मिल जाते, 99 मिल जाते। 1/1000 को करते तो कितने मिल जाते, 999 मिल जाते हैं। 1,00,000 के करते तो क्या मिल जाते, 99,000 सॉरी 99,999 99,999 नंबर्स मिल जाते हैं। तो भैया कितने नंबर्स ढूंढोगे, इसकी कोई लिमिट नहीं है। मींस अगर आप 100,000 पार्ट्स करेंगे तो आपको उससे एक कम रैशनल नंबर्स इसके बीच में मिल जाएंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि देयर आर, थोड़ा क्लियर करके लिख दे कि इन बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। चलो अच्छा नहीं, अभी इसको ये स्टेटमेंट बाद में देंगे, पहले हम समझते हैं कि चलो ये तो मान लो हमने 0 और 1 की बात की, ठीक है, ये तो बड़े नंबर्स थे, इनके बीच में गैप 1 का था। आगे बढ़ते हैं। सपोज करिए हमने कहा कि आप दो नंबर्स लीजिए, एक नंबर है आपका 1/10 और दूसरा है 2/10। मतलब अभी जो हमने 10 हिस्से बांटे थे ना, उसमें से एक हिस्सा उठाया है। ठीक, अब इसके बीच में हम कितने रेशनल नंबर्स डाल सकते हैं, अब इसके बीच में हम कितने रेशनल नंबर डाल सकते हैं, तो इसकी भी कोई लिमिट नहीं है। जैसे आप इसके 10 हिस्से कर दीजिए, तो इसके किसके 10 हिस्से कर रहे हो आप, 1/10 के 10 हिस्से कर रहे हैं ना, तो इसको किससे डिवाइड करेंगे, 10 से, तो ये कितना हो जाएगा 1/100। ठीक, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 10/100 और इसको हम क्या लिख सकते हैं 20/100। अब ध्यान से देखो 10/100 20/100, बीच में क्या आपको 11/100 मिलेगा, 12/100 मिलेगा, 13/100 मिलेगा, 14/100 मिलेगा। सॉरी इतने छोटे छोटे लिखेंगे, बड़े बड़े लिखेंगे तो कैसे होगा, 12/100, फिर ये 13/100, 14/100, 15/100, 16/100, 17/100, 18/100 और 19/100 पहुंच गए हम लोग। सोचो हमने 1/10 हिस्सा लिया, 1/10 हिस्सा लिया एक नंबर का हमने 1/10 हिस्सा लिया और उसमें भी हम 10 नंबर डाल ले गए और अभी भी पेट नहीं भरा। चलो और बड़ा कर देते हैं इसको। सपोज करिए हमने इसका एक हिस्सा उठाया, कौन सा, 14/100 तो 15/100 वाला, और इसको एनलार्ज किया। ठीक, ये ट्रेपीजियम नहीं है, मेरा एरो है, हाँ एरो गड़बड़ बना है लेकिन एरो है। अब एरो दिख रहा है, दिख ही रहा होगा, नहीं भी दिख रहा बच्चों क्या कर सकते हैं। अब हमने इसका एक हिस्सा उठाया, कौन सा, 14/100 टू 15/100। अब हमने इसको भी 10 हिस्सों में बांट दिया, तो क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 140/1000 और इसको हम लिख सकते हैं 150/1000। ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। भाई देखो नंबर की वैल्यू नहीं बदलती है ना, जैसे 14/100 है इंटू 10/10 कर दो, कितना हुआ 140/1000, यही हुआ ना। इसी तरीके से 150/1000। अब 14 से 15 सॉरी 140 से 150, 140 से 150 के बीच में नंबर्स 141/1000, 142/1000, 143/1000, 144/1000, 100 लिख दे रहे हैं, 145/1000, 146/1000, 147/1000, 148/1000 एंड 149/1000। इसके बाद आप 150/1000 पे आ गए। तो बताओ बच्चों, हमने पहले 0 से 1 के 10 हिस्से किए,
फिर उसमें से एक हिस्सा उठाया 1/10 से 2/10 का, उसके बीच में 10 डाले तो क्या मिला, इतने नंबर्स मिले। फिर उसका एक हिस्सा हमने उठाया, उसमें 10 डाले। तो ऐसे तो हम कुछ भी कर सकते हैं ना। इसके बीच में चले जाइए तो आपको क्या मिलेगा, इसके बीच में आपको मिलेगा 1430/10,000 कर दीजिए, इसको 1440/10,000 कर दीजिए, तो फिर इसके बीच में 10 नंबर्स मिल जाएंगे, 10,000 कर दीजिए तो इसके बीच में फिर आपको 10 नंबर्स मिल जाएंगे। तो ऐसे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 100 नंबर मिल जाएंगे, 99 नंबर मिल जाएंगे। तो इसकी कोई सीमा नहीं है, देयर इज नो लिमिट टू इट। इसका मतलब हम ये कहेंगे कि बिटवीन, यहां पे लिख देते हैं, बिटवीन एनी टू रेशनल numbers there are infinite rational numbers। किसी भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स आते हैं बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है कि किसी भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में हमेशा इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स आते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग इसको नोट करिए, हम पॉज करके क्लियर करते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब हम क्या करेंगे कि रैशनल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स की बात करेंगे। तो जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया कि आपको एक नंबर दिया गया है 2/7 और एक नंबर दिया गया है 3/7। तो इसके बीच में आपको से 5 नंबर इंसर्ट करने हैं, 10 नंबर इंसर्ट करने हैं, 20, जितने भी करने हो। हम क्या करते हैं कि इसके डिनोमिनेटर को सेम रखते हुए न्यूमरेटर को बदल देते हैं। कहेंगे कि सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो दिया ही हुआ है, दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम ही है, बस वही रखना है, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, डिनोमिनेटर बदल गया तो फिर आपको एलसीएम लेना पड़ जाएगा। डिनोमिनेटर बदल गया तो एलसीएम लेना पड़ जाएगा। पॉइंट टू बी नोटेड कि आपको ये जो डिनोमिनेटर है इसको चेंज नहीं करना है। चेंज क्या करना है, ऊपर वाला नंबर, हमें ऐसा डिनोमिनेटर कुछ ऐसे चेंज करना है कि दोनों का डिफरेंट ना हो जाए, दोनों का सेम ही रहना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए हमको 9 नंबर्स इंसर्ट करने हैं, या सपोज करिए 6 नंबर्स इंसर्ट करने हैं, 6 नंबर्स इंसर्ट करने हैं, तो हम ये क्या करेंगे कि इसके ऊपर नीचे कुछ ऐसा गैप क्रिएट करेंगे कि जो है नंबर्स हैं इसके बीच में 6 नंबर्स आ जाएं। जैसे 2 और 3 के बीच में अभी कोई नंबर है नहीं, अभी कोई नंबर नहीं है। हम ये कहेंगे कि ठीक है भाई इसको बढ़ाते हैं। तो अगर हमने इसको 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा 4, इसको मल्टीप्लाई किया तो 6। अब इसके बीच में कितने नंबर्स आ गए, तो हम ये कहेंगे कि इसके बीच में आपके तो बच्चों अब हम रेशनल नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर्स को ढूंढेंगे, मतलब जितना आपसे बोला जाएगा उतना ढूंढा जाएगा। तो देखिए हम ये कहते हैं कि जैसे मान लीजिए आपको 10 नंबर्स ढूंढने हैं बिटवीन 1/7 से लेकर के 2/7 के बीच में। तो ये भी दोनों नंबर्स कहां लाई करते हैं इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें 10 नंबर्स ढूंढने हैं। तो नंबर लाइन पे आप केवल रैंडमली किसी भी जगह 1/7 बना दीजिए और यहां पर 2/7 बना दीजिए। ये बताइए हमें करना क्या है, हमें इसके बीच में नंबर्स ढूंढने हैं, तो हमें इसके वैल्यू को दूसरे तरीके से लिखना होगा ताकि हम इसके बीच में नंबर्स ले लें। अब वैल्यू जब इसकी बदलेंगे तो हमें करना क्या है, इस डिनोमिनेटर को नहीं छेड़ना है। डिनोमिनेटर अगर अलग दिया हुआ है तो इसका दूसरा अप्रोच होता है, ठीक, हमें एलसीएम लेके निकालना पड़ता है। लेकिन जब तक डिनोमिनेटर सेम है आपको डिनोमिनेटर सेम रखते हुए ही चलना है। हम क्या करेंगे, ये नहीं करना है कि जिस नंबर से भी मल्टीप्लाई करेंगे वो सेम होना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए हमें एक नंबर इंसर्ट करना हो,
एक नंबर, तो इसको मान लीजिए हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसको भी हमें 2 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। मतलब अगर हम कह रहे हैं कि इस नंबर की वैल्यू नहीं चेंज करनी है, तो उसका लॉजिक ये है कि जिससे इसको मल्टीप्लाई करिए उसी से इसको भी मल्टीप्लाई करिए और ऊपर नीचे दोनों करिए ताकि नंबर की वैल्यू ना बदल जाए। देखिए 1/7 आपको दिया हुआ है, केवल अगर आपने नीचे 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो 1/14 नंबर बदल गया, केवल आपने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया तो 2/7 नंबर फिर बदल गया। हमें नंबर नहीं बदलना है। पहली चीज, इस नंबर की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो ये 2/2 तो 1 हो गया, ये कट ही जाएगा। ये क्या बना आपका 2/14, और जिस नंबर से यहां मल्टीप्लाई किया है उसी नंबर से यहां करना, क्यों, क्योंकि ये 4/14 बनेगा। ये ध्यान रखना है, उसी नंबर से मल्टीप्लाई करिएगा ताकि डिनोमिनेटर सेम रहे, डिनोमिनेटर बदलना नहीं चाहिए, डिनोमिनेटर बदल जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, चलिए, लेकिन अभी ऐसे लिखा हमने तो 2/14 और 4/14, ये हम ये कह सकते हैं ना कि 1/7, इसको ऐसे लिखते हैं हम 1/7 को हम 2/14 लिख सकते हैं और 2/7 को हम 4/14 लिख सकते हैं। तो ये बताओ कि इसके बीच में कितने नंबर्स आ रहे हैं, तो कहेंगे 2 और 14 और 4/14 के बीच में एक नंबर आएगा 3/14, एक नंबर मिल गया। हमने मल्टीप्लाई किया 2 से, तो मिले कितने नंबर्स, एक नंबर मिला। सपोज करिए हमने 3 से मल्टीप्लाई किया होता, तो जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको बाद में डील कर लेते हैं हम लोग, 1/7 इंटू 3/3, ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई करना है सेम नंबर से, 2/7 इंटू 3/3, और दोनों में सेम से मल्टीप्लाई, यहां 2 से मल्टीप्लाई करोगे, यहां 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो डिनोमिनेटर बदल जाएगा। डिनोमिनेटर नहीं बदलना है, यही तो हमारा मेन टारगेट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें है कि डिनोमिनेटर चेंज नहीं करना है। तो ये क्या बना आपका 3/21, और ये कितना हुआ 6/21। अभी भी 21 डिनोमिनेटर, इसके बीच में कितने नंबर्स मिले, तो हम ये कहेंगे कि 4/21, 5/21, दो ही मिले, उसके बाद 6/21 पे ही पहुंच जाएंगे। तो इसके बीच में अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो एक मिला, 3 से मल्टीप्लाई किया 2 मिले। चलिए 4 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो 1/7 इंटू 4/4, 2/7 इंटू 4/4, ये हुआ का 4/28, एंड ये आपका हो गया 8/28। कितने नंबर्स मिले, 5/28, 6/28, 7/28, 3 नंबर्स मिले। मतलब जब आपने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 3 नंबर्स मिले। 5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 1/7 इंटू 5/5, 2/7 इंटू 5/5। ये कोई भी रैंडम नंबर फ्रैक्शन है बच्चों, कोई चूजर नहीं है, कोई भी नंबर ले लीजिए, आपको करना यही है। तो ये आपका आएगा 5/35, और ये आ गया आपका 10/35। इसके बीच में कितने नंबर्स, अब देखो 5/35 मतलब किसी चीज के आपने 35 हिस्से किए, उसमें से 5 उठा लिए हैं, और किसी चीज के आपने 35 हिस्से किए, उसमें से 10 उठा लिए हैं। तो ये बताओ कि 5 हिस्से उठाना और 10 हिस्से, तो जो 6 हिस्से होगा वो उससे बीच में लाई करेगा, 7 हिस्से भी उसके बीच में लाई करेगा, 8 हिस्से भी उसके बीच में लाई करेगा, और 9 भी हिस्से। मतलब देखिए कैसे हम करेंगे नंबर्स इसके बीच में लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि देखिए 5/35 मतलब हमने 35 में से कितने पीसेस उठाए, 5। 10/35 मतलब हमने 35 में से कितने पीसेस उठाए हैं, 10। इसका मतलब अगर हम 6 पीसेज उठाते तो ये इससे बड़ा होगा लेकिन इससे छोटा होगा, 7 पीसेज उठाएंगे तो ये इससे छोटा इससे बड़ा होगा, 8 पीसेज उठाएंगे तो ये 5/35 से बड़ा, 10/35 से छोटा, 9 पीसेज उठाएंगे तो भी हमारा 5/35 से बड़ा और 10/35 से छोटा ही होगा। तो मतलब इसका मतलब यह है कि जितने नंबर्स हैं वो क्या 5/35 से लेकर के 10/35 के बीच में लाई कर रहे हैं। और ये नंबर बेसिकली है क्या, 5 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए, ये हो गया 1/7, और ये नंबर क्या है आपका 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए 2/7। तो ये सारे नंबर्स आपके 1/7 से 2/7 के बीच में लाई कर रहे हैं। लॉजिक समझिएगा, लॉजिक समझिएगा कि 5/35 और 10/35 के बीच में हमने ये नंबर ढूंढे, ये हमारे लिए ढूंढना आसान था इसलिए हमने ये किया। अगर इफेक्टिवली देखा जाए तो ये सारे नंबर्स इसके बीच में ही लाई कर रहे हैं ना,
लॉजिक क्लियर करना है। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो चीजें बहुत स्मूथ हो जाएंगी, एकदम स्मूथ, स्मूथ एज मक्खन। ठीक, चलिए हम एक और छोटे से एग्जांपल से यही आपको समझाते हैं कि इसका लॉजिक है क्या, क्यों ऐसा हो जाता है, ये नंबर इसके बीच में मिल जाते हैं। क्वेश्चन करना तो आसान है बच्चों, क्वेश्चन तो यूं होगा चुटकियों में। देखिए जैसे मान लीजिए आपको कहा गया कि से 4/9 और 5/9 इसके बीच में आपको नंबर्स ढूंढने हैं। ठीक, तो इसको हम अगर एक नंबर ढूंढना होगा तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 ढूंढने होंगे 2 ढूंढने होंगे, 3 से 3 ढूंढने होंगे, 4 से 4 ढूंढने, जितना नंबर्स ढूंढने हैं उससे एक ज्यादा से मल्टीप्लाई कर दीजिए। रूल सिंपल है, ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है और सेम ही नंबर से दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है। ये नहीं कि इसको अलग से नहीं करना है, इसको अलग से कब करना है ये हम बताएंगे। अभी फिलहाल आपको एक ही नंबर से डिनोमिनेटर मोस्टली आपको सेम ही दिखाई देगा। डिनोमिनेटर जब तक सेम है आप अलग अलग नंबर से नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी नंबर है ऊपर नीचे सेम होना चाहिए। और हम ये कहते हैं, अभी चलिए और आगे बताएंगे। सपोज करिए इसके बीच में आपको 7 नंबर्स को इंसर्ट करना है, 7। हम क्या करेंगे, 8 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4/9 को हम लिख सकते हैं इंटू 8/8, ये 1 हुआ। इसकी वैल्यू क्या आई, 8 4 जा 32 बाई 9 8 जा 72। इसको भी आप 8/8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया 8 5 जा 40 और ये हो गया 9 8 जा 72। तो बेसिकली हमने लिखा 4/9 इज इक्वल टू 32/72 और ये हमने लिखा 5/9 इज इक्वल टू 40/72 इज इक्वल टू 5/9। अब ये बताओ 32/72 क्या 33/72 से छोटा होगा या नहीं होगा? आपने किसी चीज के 72 हिस्से किए, उसमें से 32 उठाए हैं, यहां आप 33 पीसेज उठा ले रहे हैं। एक पिज्जे के आपने 72 पीस कर दिए, उसमें से 32 उठाओगे तो छोटा रहेगा, 33 उठाओगे तो बड़ा रहेगा। उसी तरीके से 34/72 उठाओगे तो ये नंबर इससे बड़ा आएगा, फिर 35/72 इससे बड़ा आएगा, 36/72 इससे ज्यादा होगा, 37/72 इससे ज्यादा होगा, 38/72 इससे ज्यादा होगा और 39/72 इससे ज्यादा होगा। ठीक, ये तो ज्यादा वाली बात हो गई। अब ये बताओ 39/72 40/72 से छोटा होगा या नहीं होगा? 39/72 40/72 से छोटा ही होगा ना। यहां आप 40 पीस उठा रहे हैं, 72 पीसेज में से 40 पीसेज आप ले रहे हैं और यहां 39 ले रहे हैं, तो भाई 39 पीसेज जैसे मान लीजिए 72 रुपीज है। पैसे रुपए में आजकल के बच्चों को ज्यादा चीजें समझ में आती है, दिमाग तेज चलने लगता है, पैसा। तो देखो बच्चों, मान लीजिए आपके पास 72 रुपीज है, हमने आपको कहा कि भाई 32 रुपीज दिए, 32 रुपीज दिए, 32 72 रुपीज हमारे पास टोटल है, 32 देंगे तो आपको कम दिया, 33 देंगे तो ज्यादा दे रहे हैं ना, 34 दिया तो उससे भी ज्यादा दिया, 35 दिया तो उससे भी ज्यादा दिया, 36 दिया तो उससे भी ज्यादा दिया, 37 दिया तो उससे भी ज्यादा दिया, 38 दिया उससे भी ज्यादा दिया, 39 दिया उससे भी ज्यादा दिया, लेकिन 40/9 से कम, 40 से कम दिया ना, 40 से कम है ना। तो इसका मतलब ये सारे नंबर्स जो हमने यहां लिखे हैं, ये नंबर्स 40/72 से 32/72 के बीच में लाई कर रहे हैं और इसकी वैल्यू 4/9 है और इसकी वैल्यू सेम 5/9। मतलब ये सारे नंबर्स हम चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, ये 4/9 से लेकर के 5/9 के बीच में लाई कर रहे हैं। डू यू एग्री? क्लियर? समझ में आया? ठीक। अब देखो, हमें इतना सोचने की जरूरत नहीं है। इतना देखिए, जब भी आपको नोट करने का मन करे, एक आपके स्क्रीन के ऊपर एक पॉज बटन होती है, ठीक, उसको दबा दीजिएगा, सिंबल उसका 2 डंडी होता है, और नोट कर लीजिएगा। अब देखिए, जैसे आपसे कहा गया कि अब 8 नंबर्स इंसर्ट करो, 10 नंबर्स इंसर्ट करो, 20 नंबर्स इंसर्ट करो, कितना भी करना हो। अगर हमने, अब चलिए इसी को और तरीके से देखते हैं। 4/9 आपको नंबर दिया गया था, हमें 7 नंबर्स अभी भी इंसर्ट करने हैं। हमने 7 नंबर पहले इंसर्ट किए थे, क्या किया था, कहा था इससे एक ज्यादा से मल्टीप्लाई कर दो। हमने अब क्या किया कि हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आया 40/90,
5/9 को भी हमने 10 से ही मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया आपका 50/90। ये बताओ 41/90 40/90 से बड़ा होगा? यस, डेफिनेटली बड़ा होगा। 42/90 उससे बड़ा होगा, 43/90 उससे बड़ा होगा, 44/90 उससे बड़ा होगा, 45/90 उससे बड़ा होगा, 46/90 उससे बड़ा होगा, 47/90 उससे बड़ा होगा। ठीक, अब आगे नहीं जाते हैं, हमें 7 नंबर चाहिए थे ना, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर्स मिल गया आपको। तो आप चाहे 8 से मल्टीप्लाई करो, जितने नंबर्स चाहिए होते हैं उससे एक ज्यादा से कितना बड़ा नंबर मल्टीप्लाई करो। 10 से मल्टीप्लाई करना आसान होता है तो 10 से मल्टीप्लाई करो। अगर आपको 10 से कम नंबर्स चाहिए 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से कम नंबर्स चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो बहुत ज्यादा नंबर भी सोचने की जरूरत नहीं है, अब हर बार 10 से मिले। हमें एक नंबर भी इंसर्ट करना हो, हमने कहा कि 4/9 से लेकर के 5/9 के बीच में एक नंबर इंसर्ट करो। भाई इसमें से हम कोई भी एक नंबर लिख देना, हम मान लीजिए 45/90 लिख देते हैं, इंसर्ट कर दिया एक नंबर। 2 कहा गया तो इसमें से कोई 2 उठा लो, 3 कहा गया कोई 3 उठा लो। बेसिकली ये 9 नंबर्स इसके बीच में लाई कर रहे हैं। ये 9 नंबर्स 48/90 और 49/90, ये सारे नंबर्स 50/90 से लेकर के 40/90 से लेकर 50/90 के बीच में लाई कर रहे हैं, मतलब 4/9 से 5/9 के बीच में लाई कर रहे हैं। तो हमें कितने नंबर्स, हमने 9 नंबर्स इंसर्ट कर दिए हैं। आपको कितने चाहिए? 5 ले जाओ, 4 चाहिए तुम भी ले जाओ, 3 चाहिए तुम भी ले जाओ, दे दो, सबको दे दो। जब तक आपको 9 नंबर्स की जरूरत पड़ती रहेगी तब तक ये आपका काम करता रहेगा। ठीक, सपोज करिए आपको 9 से ज्यादा 11 नंबर्स की जरूरत पड़ी, तब क्या करेंगे? 100 से कर दो मल्टीप्लाई। 4/9 इंटू 100/100 कितना हुआ? 400/900। और इसको भी आप कर दीजिए 5/9 इंटू 100/100, तो ये हो गया आपका 500/900। मतलब 900 में से 400 पीस लिए, 900 में से 401 पीस लिए, 901 में से 400, 900 में से 402 पीस लिए। अब बताओ कहां तक जाओगे? 499 पीस तक आप ले सकते हैं। 1 से लेकर के 99 तक कितने नंबर्स मिल गए? 99 नंबर्स मिल गए। 20 मांगे हैं, ले जाओ। 40 चाहिए, ले जाओ। 50 चाहिए, वो भी ले जाओ। 99 चाहिए, सब ले जाओ। की फर्क पड़ता है? आई हैव गॉट इनफाइनाइट नंबर्स बिटवीन दीज टू नंबर्स। हमारे पास इन रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स हैं। तो हमें जितने भी इंसर्ट करने हम कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, एकदम मक्खन की तरह कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए आप लोग इसको नोट करिए या समझिए, जो भी करना है करिए। हम थोड़ा क्लियर करके एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि राइट 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2 and 0। ये आपका एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल है। देखिए आपके पास, हमें पता है कि किताबों का भरमार पड़ा होता है बच्चों के पास आजकल, लेकिन एनसीईआरटी को अपना बाइबल मान के चलिए, गीता मान के चलिए, रामायण मान के चलिए। क्या है कि जो आपकी एनसीईआरटी है ना, यही आपकी फाउंडेशन ब्लॉक है। बाकी जैसे देखिए किसी भी चीज को, एक होता है ना कि हमें भूख लगी है, तो कोई ऐसा नहीं है कि अगर आप कोई 100 रसगुल्ले ला के दे रहा है तो वो बहुत अच्छा है। भाई आपको 10 रसगुल्ले की भूख है तो 10 रसगुल्ला ही खाइए। जो 10 रसगुल्ला दे रहा है वो भी आपका काम करेगा। जो 12 दे रहा है, ठीक है, मान लो बहुत खुश हुए तो 12 खा लेंगे। और ऐसा नहीं है कि जो 100 लेके आ रहा है उसको लेके फिर कंफ्यूज हो जाओगे, यार 100 कौन सा रसगुल्ला खाएं, चूज ही करते रह जाओगे। रसगुल्ले में ऐसा नहीं, सबसे मान लो थोड़ा सब ऊपर नीचे छोटे बड़े ऐसे कलरफुल रसगुल्ले हैं, तो आप ये चूज नहीं कर पाएंगे। ये चूज करने में आपका काफी टाइम वेस्ट होगा कौन सा खाना है। देखिए हम ये इसलिए कह रहे हैं कि बहुत सारी किताबें उठा लो, फिर उसमें एक ही टाइप, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो उसमें नए नए कॉन्सेप्ट भी कुछ दे देते हैं जो अभी आपको इस लेवल पर नहीं चाहिए होते हैं। फिर क्या होता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, इसको पढ़े ना पढ़े, इसको पढ़े ना पढ़े, किसको पढ़े किसको ना पढ़े। तो या तो ही इज वेस्टिंग टाइम इन ऑल दिस, वो केवल इधर उधर घूमता रहता है, ढूंढता रहता है, और अल्टीमेटली पढ़ता कुछ भी नहीं है। एनसीईआरटी को इसलिए हम कहते हैं पहले एनसीईआरटी पूरी लगा लीजिए, उसके बाद भी मन ना भरे। मतलब पहले जो बेसिक, जो सबसे ईमानदार आदमी है 10 रसगुल्ले लेके आया है उसको खा लीजिए, फिर भी पेट ना भरे तो और इधर उधर से खा लीजिए। लेकिन एनसीईआरटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू टू सॉल्व। एनसीईआरटी नहीं सॉल्व करोगे परेशान रहोगे। ठीक है,
चलिए, एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है आपका, फाइंड थ्री रैशनल नंबर्स बिटवीन -2 एंड 0। आपको -2 और 0 के बीच में तीन नंबर्स ढूंढने हैं। एक तरीका -2 by 1, 0 by 1, ये लिख देंगे। हमें कितने चाहिए? 3, तो ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ये मेथड केवल हम सिलेक्टिव बता रहे हैं, जैसे जरूरी उतना नहीं है। तो ये आपका आएगा -8/4 और ये आपका आएगा 0/4। ये बेसिकली अभी भी 0 है, सॉरी -8/4। ठीक, ये तो और ज्यादा नंबर्स मिल गए, इसके बीच में 2 का गैप है। चलिए, तो नंबर्स क्या हुए आपके? -8/4, -7/4, -6/4, -5/4, -3/4, -4/4, -3/4, -2/4, -1/4। ये सारे नंबर्स आपके इसके बीच में लाई करेंगे। ठीक, -8/4 है आपके पास, निगेटिव में 8 रुपए है, मतलब आप 8 रुपए के कर्ज में हैं। 7 रुपए के कर्ज में आएंगे तो आप ज्यादा पैसे वाले हो गए ना। -6/4, -5/4, ये सब वैल्यूज बढ़ती जा रही हैं, ध्यान रखिए। -4/4, ये क्या है आपका? -1। -2 और 0 के बीच में क्या आता है? -1 आता है ना। यस, ये वही है। -3/4, -2/4, -1/4 एंड देन 0/4। तो ये सारे नंबर्स आपके 0 से लेकर के -2 के बीच में, ये -2 लिखा हुआ है, ये 0 लिखा हुआ है, तो हमने इसके बीच में कितने नंबर्स इंसर्ट कर दिए? 3, 3, 6, 7। आप कोई भी 3 उठा लो। लेकिन ये मेथड से ज्यादा अच्छा मेथड है वो 10 वाला, जो दूसरा हमने आपको बताया, वो 10 वाला ज्यादा आसान है। हम कहेंगे कि -2/10 और 0/10, इसके बीच में उठाओ, 10 से मल्टीप्लाई कर दो। भाई देखिए, जब तक आपको ये नहीं कहा गया कि इतने ही ढूंढने हैं या इतने ही रखने हैं, तो आपको कि 100 इंसर्ट करके आप 3 उठा लीजिए। हम क्या करेंगे कि आप इसको 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या बना? -2/1, -0/1। अब आप इसको 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा? -2 इंटू 10/10, ये आपका आएगा 0 इंटू 10/10। तो ये आपका बना -20/10 और ये आपका बना 0/10। तो इसके बीच में -19/10 इससे बड़ा, -18/10 इससे बड़ा, -17/10 इससे बड़ा, और ऐसे ही करते करते आप बहुत दूर तक जाएंगे। कहां तक? -2/10, -1/10, 0/10। तो टोटल देखिए इसके बीच में कितने नंबर्स मिले हैं? -19 से लेकर के -1 तक 19 नंबर्स मिले हैं ना। इस 19 में से आप कोई भी 3 उठा लो, कोई भी 3 उठा लो। ये 3 नंबर्स इसके और इसके बीच में ही लाई करेंगे, ये 3 नंबर्स इसके और इसके बीच में ही लाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ये सिंपल तरीका है। आप 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए अगर 10 से कम नंबर्स चाहिए तो, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए अगर 100 से कम नंबर्स चाहिए तो। इसी तरीके से आप नंबर से मल्टीप्लाई करते रहिए, डिवाइड करते रहिए और अपने रिजल्ट्स लाते रहिए। ठीक, तो चलिए आज की वीडियो के लिए इतना काफी है। हाँ, बिफोर वी डिपार्ट, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक आवर वीडियोस एंड डाउनलोड आवर एप्लीकेशन फ्रॉम प्ले स्टोर। ठीक है, चलिए बच्चों, प्लीज पढ़ते रहिएगा। और हाँ, अब इसके बाद हम 1.2 एक्सरसाइज डिस्कस करने लायक हो चुके हैं, तो हम पहले आपको कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे, और उसके बाद वी विल गो फॉर एक्सरसाइज नंबर 1.2 और फिर हमारा चैप्टर फिनिटो। ठीक, चलिए, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।